So let us discuss about the noun today. Okay. So how will you define noun? So noun is the name of a person, place, or things. हिंदी में क्या कहते हैं इसे हम लोग? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। Therefore, noun is defined as the name of any person, place, or thing. Any problem? No. Now, for example, if I take an example, एक example हम लोग लेते हैं कि महाराणा प्रताप was a brave warrior. महाराणा प्रताप जो थे वो एक बहादुर योद्धा थे। तो महाराणा प्रताप क्या हो गया? नाउन हो गया, है ना? क्लियर है? सो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं नाउन के, दे सकते हैं आप लोग? बताइए। हाँ, राहुल नाम हो गया लड़का का, और रश्मि लड़की का नाम हो गया। ठीक है, पटना, रांची, झारखंड, इंडिया, ये सब क्या हो गया? नाउन हो गया। किताब, कॉपी, कुर्सी, ठीक है, जो भी चीजें हमको हम देख पा रहे हैं वो सभी नाउन है। ठीक है, और जो चीज हम लोग नहीं देख पा रहे हैं वो भी नाउन है। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी सिंपल आपको बताया कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, तब इससे जब क्लासिफिकेशन आपको बताएंगे तो और भी अच्छे से क्लियर होगा। देखिए ध्यान से। सो नाउन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। नाउन को जो है हम लोग दो पार्ट में क्या कर सकते हैं? विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन सा? तो एक कंक्रीट नाउन और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन? ध्यान समझिएगा बात को। कंक्रीट नाउन ऐसे नाउन हो गए जिसको कि हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, which we can see or touch is called concrete noun. An abstract noun are those noun which we cannot see or which we cannot touch. Understand? Yes. Or do you have doubts? Okay. Now we will discuss about the classification of concrete noun and abstract noun. So this abstract noun does not have any classifications. Abstract noun में कोई classification वैसा है नहीं, लेकिन concrete noun चार other parts में भी divided है। Clear? Abstract noun का example हो गया sadness। क्या हो गया? Sadness. Sadness. Sadness को आप देख सकते हैं क्या? उसको टच कर सकते हैं क्या? या अनुभव कर सकते हैं, आप फील कर सकते हैं। इस कंक्रीट नाउन और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन वो सभी नाउन है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो सभी नाउन है जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, बल्कि अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े ना। क्या करेंगे हम लोग? डिफरेंस के हिसाब से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। पहला हो गया प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, और दूसरा क्या हो गया? कॉमन नाउन। पहला हो गया प्रॉपर नाउन, दूसरा क्या हो गया? कॉमन नाउन। Proper noun is the name of any particular person, place or thing. किसी भी particular person, place और thing का जब हम नाम लेते हैं तो क्या हो जाता है? Proper noun होता है। और common noun क्या होता है? ये common होता है, जो particular नहीं होता। ये proper noun is
means it is particular. It is particular. कॉमन नाउन में क्या हो गया? It is not particular but common. But common. अब इसको समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स के माध्यम से. We'll understand all this with the help of example. See, अगर हम बात करें, हेलो, अगर हम बात करें, कहाँ रहती हैं? रांची में. कहाँ रहती हैं? रांची में. तो रांची क्या हो गया? प्रॉपर. और रांची एक क्या है? शहर है या फिर डिस्ट्रिक्ट है. इसको हम लोग सिटी कह सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं. सिटी क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया. पटना भी एक सिटी है, रांची भी एक सिटी है, जमशेदपुर भी सिटी है, लोहरदगा भी सिटी है ना. तो ये क्या हो गया? कॉमन हो गया. अगर सिटी कहेंगे तो क्या आप रांची समझेंगे? किसी पर्टिकुलर शहर को समझेंगे क्या? तो पर्टिकुलर नहीं समझिए, इसीलिए कॉमन हो गया. कॉमन जो सब में कॉमन है. ठीक है. जैसे ये एक लड़का है, ये क्या है? तो हम लिखते हैं बॉय. वो एक लड़की है, क्या लिखेंगे? गर्ल. तो ये प्रॉपर नाउन नहीं हुआ. प्रॉपर नाउन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये बॉय बहुत सारे हैं, लेकिन इसका नाम है नवीन, तो हमने यहाँ लिखा नवीन. तो नवीन क्या हो गया? प्रॉपर नाउन. बिकॉज नवीन इज अ प्रॉपर नेम ऑफ अ बॉय. अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर हम लिख दिए क्या? बॉय. बॉय का हो गया कॉमन. उसी प्रकार इनका नाम है खुशी, तो खुशी क्या हो गई? प्रॉपर नाउन. और गर्ल क्या हो गई? कॉमन. क्लियर है? हम लोग रहते हैं कहाँ? झारखंड में. झारखंड क्या हो गया? और स्टेट क्या हो गया? हम लोग रहते कहाँ हैं? इंडिया में. Where do we live? इंडिया. इंडिया क्या है? प्रॉपर. इंडिया और भारत ना. वैसे तो मूल नाम हमारा भारत है, ये तो विदेशियों के द्वारा दिया हुआ नाम है इंडिया. ठीक है. तो हम लोग भारत में रहते हैं या इंडिया में रहते हैं. और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग? इंडिया एक कंट्री है. क्या लिख सकते हैं? कंट्री. हम लोग रहते कहाँ हैं? एशिया में. कहाँ रहते हैं? एशिया क्या है? एशिया क्या है? एक कंटिनेंट है. क्या है? कंटिनेंट. एशिया क्या हो गया? एशिया क्या हो गया? प्रॉपर नाउन. ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन. और कंटिनेंट क्या हो गया? कॉमन. हम लोग रहते कहाँ पर हैं? द प्लैनेट अर्थ. कहाँ रहते हैं? द अर्थ. अर्थ क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया. और प्लैनेट क्या हो गया? क्योंकि प्लैनेट है बहुत सारे. मर्क्यूरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है. ठीक है. so many planets are there, but Earth is the only planet. So I think the difference between proper and common noun is quite clear to all of you. Or do you have any doubts? किसी कोई doubts है? Proper noun clear है जैसे? Yes. Very good. Now, Naveen, pause kindly. So now we will discuss about collective noun. So what does collective noun means? Collective noun क्या मतलब है? So a collective noun is the name of number or collection of person or things taken together and spoken of as one whole. मतलब बहुत सारी चीजों को हम एक होल बनाते हैं और बहुत सारे छोटे मोटे चीजों को हम एक साथ इकट्ठा करके उसका एक अलग नाम देते हैं. जैसे बहुत सारे फूल हैं तो 10-15 फूल बना करके एक गुच्छा बना करके हम लोग जब बेचते हैं
तो उसको क्या कहते हैं, बुके। तो बुके क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, समझ गए। उसी प्रकार जो है नेशन, राष्ट्र, राष्ट्र क्या होता है, तो उसके बहुत सारे देश के नागरिकों को मिला करके राष्ट्र बनता है, तो वो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। हर्ड क्या हो गया, तो किसी भी मवेशियों का ग्रुप, जैसे ग्रुप ऑफ फॉर एग्जांपल एलिफेंट्स को हम क्या कहेंगे, हर्ड कहेंगे। क्राउड क्या हो गया, ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, एट एनी प्लेस, दे आर एट एनी प्लेस, उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्राउड कहेंगे, क्लियर है ना। उसी प्रकार जो है आर्मी क्या हो गया, द ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स का ग्रुप को क्या कहेंगे हम लोग, आर्मी कहेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं क्या। ये कलेक्टिव नाउन आई थिंक क्लियर टू ऑल ऑफ यू। पार्लियामेंट हो गया, पार्लियामेंट क्या है, ग्रुप ऑफ एमपीज, है ना, सांसद जिसको हम लोग कहते हैं संसद, तो संसद में सांसद बैठते हैं, तो सांसदों के समूह जहां बैठे उस जगह को हम लोग क्या कहेंगे, पार्लियामेंट, है ना, ठीक है। कोई कमेटी हो गया, ठीक है ना, ये सभी चीजें जो है कलेक्टिव नाउन। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी विल डिस्कस about the material noun. Now we will discuss about the material noun. So what does material noun means? So material noun means that is you can say that any substance, okay, for example we say gold, silver, diamond, copper, aluminum, all these are materials, or the ingredients which we put in our food, okay, for example different spices, मसाले जो होते हैं वो सब क्या आ गए, material नाउन। कोई दिक्कत है क्या? Now we have discussed about all the concrete nouns. Now we will discuss about the abstract noun, okay? Now we have discussed about the concrete noun in detail. Do you have any doubts there? It is clear? Yes. Sure? Okay. Now let us discuss about the abstract noun. This is the second part of noun. So an abstract noun is usually the name of quality. कोई quality, कोई action, कोई state, इसको हम लोग क्या कहते हैं? Abstract noun. क्लियर है ना? जैसे किसी के पास अच्छाई की क्वालिटी हो सकती है, गुडनेस, तो गुडनेस को आप देख सकते हैं क्या, टच कर सकते हैं क्या, तो ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। काइंडनेस, दयालुता, ये भी क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। वाइटनेस, तो ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट। वाइटनेस मतलब क्वालिटी किसका है, वाइटनेस, दूध का। दूध क्या होता है, सफेद होता है। डार्कनेस, कोयला का क्वालिटी क्या होता है, डार्क, तो वो क्या हो गया, डार्कनेस भी क्या हो गया, क्वालिटी हो गया। हार्डनेस, डायमंड क्या होता है, हार्ड होता है, तो क्वालिटी है। ब्राइटनेस, चमकना, ठीक है ना, सो ब्राइटनेस इज द क्वालिटी ऑफ सन, सन क्या होता है, ऑनेस्टी, किसी व्यक्ति की क्वालिटी हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी की क्वालिटी ऑनेस्टी, क्वालिटी थी, है ना। अगर हम बात करें विजडम, बुद्धिमत्ता, ये भी क्या हो गई, क्वालिटी। हम एक्शन की बात करें, लाफ्टर, क्वालिटी ऑफ, दैट इज इट इज द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन, एक्शन का नाम। जब लोग कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे नाउन हो जाता है, उसका तो नाम ही नहीं है। नेमिंग वर्ड जितने हैं सब नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट क्या है, तो जैसे हम एक्शन क्या है, तो वो दैट इज, जैसे हम लाफ्टर क्या है, तो ये नेम ऑफ एक्शन है, लाफ्टर। हम लोग से लाफ क्या हो गया, वर्ब हो गया, क्योंकि वो क्रिया हो गया, लेकिन लाफ्टर क्या हो गया, नाउन हो गया, क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ एक्शन है लाफ्टर। और लाफ जो हम लोग करते हैं तो वर्ब है, क्लियर ना। उसी प्रकार जो है थेफ्ट, थेफ्ट क्या है, ये नेम ऑफ एक्शन है। उसी प्रकार मूवमेंट, मूवमेंट क्या है, नेम ऑफ एक्शन, जैसे हम लोग मूव कर रहे हैं तो ये वर्ब हो गया।
लेकिन मूवमेंट क्या हो गया? इट इज द नेम ऑफ एक्शन, therefore it is a noun. Which kind of noun? Abstract noun. Judgment, ये भी क्या हो गया? It is a name of action. Okay. Hattered, ये भी क्या हो गया? Name of action. कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अगर हम बात करें स्टेट की, चाइल्डहुड, ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये स्टेट हो गया, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आ गया. बॉयहुड, ये क्या हो गया? स्टेट हो गया. यूथ, ये भी क्या है? स्टेट है. स्लेवरी, स्लीप, सिकनेस, डेथ, पॉवर्टी, गरीब, ये सब क्या है? स्टेट है. So I think this abstract noun is also clear to you. Okay. So now we have discussed about, that is, noun, their classifications, that is concrete and abstract noun. और फर्दर हम लोग concrete noun जो है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया. अब nouns का एक और क्लासिफिकेशंस है. किस आधार पर? तो किस चीज को हम काउंट कर सकते हैं और नहीं काउंट कर सकते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें बुक, तो बुक क्या हो गया? वो तो कॉमन नाउन के अंदर आ गया. लेकिन बुक को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए काउंटेबल नाउन्स में आया. और काउंटेबल नाउन्स को हम लोग काउंटेबल्स भी कहते हैं. और ऐसी चीज जिसको हम काउंट ना कर पाए, उसको क्या कहते हैं हम लोग? अनकाउंटेबल नाउन्स. या फिर इसको हम लोग अनकाउंटेबल्स भी कर सकते हैं. अंडरस्टैंड? सो दीज आर काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, people, etc. that we can count. For example, book we can count, pen we can count, apple we can count, boy, girl, sister, doctor, etc. All these are countables. Why? Because we can count all these things. And uncountables, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? गिनती नहीं कर सकते हैं.